Good morning, students. Students, in today's video, we are going to discuss about the chapter number 2 of our English grammar book. And in this chapter, we will discuss about preposition. I mean what? Preposition क्या होता है, कौन कौन से होते हैं और उनके आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं. अकॉर्डिंग टू द फॉर्म प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं और हम साथ ही साथ पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू द फंक्शन कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं. ठीक है, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज के टॉपिक को. सबसे पहले आप जान लो कि प्रीपोजिशन क्या होता है. ओके, प्रीपोजिशन जैसा कि इस हेडिंग से ही आपको ज्ञात हो जाएगा. मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जो आप कभी नहीं भूलोगे कि प्रीपोजिशन कब आता है, कहाँ पे आता है. देखो, प्री यानी कि पहले, पोजीशन मतलब स्थान ग्रहण करने वाला शब्द. किस कैसे कैसे शब्दों के पहले आता है, तो दो तरह के शब्द होते हैं. एक नाउन होता है, दूसरा प्रोनाउन होता है. नाउन और प्रोनाउन के पहले जो शब्द आता है और उनके रिलेशन को शो करता है उस सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ, उसे ही प्रीपोजिशन कहते हैं. ओके, प्री का मतलब पहले, नाउन प्रोनाउन के पहले आने वाला, और पोजीशन यानी जगह ग्रहण करने वाला, स्थान ग्रहण करने वाला शब्द प्रीपोजिशन कहलाता है. ओके, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके डेफिनेशन को थोड़ा सा. ओके, अब प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन इज द वर्ड यानी एक शब्द होता है. प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है विच टेल्स अस, जो हमें अवगत कराता है, जो हमें बताता है द रिलेशन यानी संबंध को ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट के यानी अपने बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन पे. ओके, प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड है जो अपने बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन का हमें क्या बताता है, रिलेशन यानी संबंध बताता है टू अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों के साथ इन द सेंटेंस. ओके, वाक्य में. एक एग्जांपल देख लो, जैसे कि आई मीट, मैं मिला, मीन्स उसे, मैं उससे मिला इन द आर्ट्स क्लास, आर्ट्स क्लास में मैं उससे मिला. ओके, तो यहाँ पे जो ये आर्ट क्लास है, एक नाउन है, इसके संबंध को क्या कर रहा है, इन शब्दों के साथ दिखाने वाला कार्य कौन कर रहा है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है. ओके, आई होप गाइस कंप्लीट होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन. ओके, प्रीपोजिशन के प्रकार के बारे में. तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्म. फॉर्म यानी कि रूप के अनुसार प्रीपोजिशन कौन कौन सी होती हैं. तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्म द प्रीपोजिशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू ओनली 3 फॉर्म्स. कौन कौन से होते हैं, देखिए 1 2 3. पहला हो गया सिंपल प्रीपोजिशन. ओके, पहला सिंपल प्रीपोजिशन हो गया. दूसरा होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन. ओके, एंड थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन. ओके, ये क्या होते हैं हम आपको डिटेल में बता देते हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला कौन सा है, सिंपल प्रीपोजिशंस. देखिए, ये प्रीपोजिशन आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है. आप सिंपली देखकर से बता सकते हो कि कौन सा सिंपल प्रीपोजिशन है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कौन कौन सा है. क्लियर. तो सबसे पहला सिंपल प्रीपोजिशन. सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है, बहुत सिंपल होता है. आप माइंड में रख लो कि ऐसे प्रीपोजिशन जो मात्र सिंगल वर्ड के होते हैं. जी हाँ, ऐसे प्रीपोजिशन जो सिर्फ सिंगल वर्ड के होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिंपल प्रीपोजिशन. कैसे, जैसे आपका होता है इन, ये एक ही वर्ड से है बना हुआ. ओके, नेक्स्ट हो गया जैसे आउट. क्लियर. नेक्स्ट है फ्रॉम, फॉर एंड सो ऑन एटसेट्रा. ओके, क्या समझ आया आपको, सिंपल प्रीपोजिशन क्या होते हैं. सिंपल प्रीपोजिशन उस प्रीपोजिशन को कहते हैं जो सिर्फ सिंगल वर्ड से बने होते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट है आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन. कंपाउंड प्रीपोजिशन यानी मिश्रित क्या होता है, सिंपल कंपाउंड प्रीपोजिशन वह प्रीपोजिशन होते हैं जो दो वर्ड से या दो से अधिक वर्ड से मिलकर बने होते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक चीज है जो डिफरेंट आपको अपने माइंड में रखनी है कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बनता है. बट डिफरेंट क्या होता है कि कंपाउंड प्रीपोजिशन कंपाउंड हो जाता है, वर्ड के साथ जुड़ जाता है. ओके, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन क्या होता है कि वह वर्ड के साथ जुड़ता नहीं है बल्कि वर्ड के साथ रहकर
एक वर्ड का ग्रुप फॉर्म करता है और एज अ प्रीपोजिशन अपना फंक्शन करता है। ओके, तो कंपाउंड प्रीपोजिशन की पहले हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि कंपाउंड प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशंस होते हैं जो वर्ड के ग्रुप होते हैं और वे क्या होते हैं, आपस में कंबाइंड होते हैं। क्लियर? कैसे? जैसे एक प्रीपोजिशन आपका होता है विथ और एक इन, विथ इन मिलकर क्या बन गया, विद इन, राइट। नेक्स्ट है जैसे आउट, आउट में एक वर्ड आपने जोड़ दिया साइड, आउट साइड, एक और प्रीपोजिशन हो गया। अब ऐसे ही बहुत से ऐसे प्रीपोजिशंस आपको मिलेंगे आपके बुक में जो दोनों वर्ड से मिलकर ज्वाइन होकर के, ठीक है, एज अ प्रीपोजिशन कार्य करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। एक कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपाउंड प्रीपोजिशन जो है वर्ड कॉम्बिनेशन से बनता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन क्या होता है, यह वर्ड के ग्रुप से बनता है। वर्ड आपस में जुड़ते नहीं है बल्कि एक साथ रहकर कार्य करते हैं प्रीपोजिशन का। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन वे प्रीपोजिशन होते हैं, ओके, जिसमें बहुत सारे वर्ड का ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल ले लो, जैसे अकॉर्डिंग टू, देखो यहाँ पे दो वर्ड है, क्लियर, और ऊपर कंपाउंड में भी दो वर्ड है, लेकिन ये क्या हो गया है, विथ और इन दोनों आपस में जुड़ गया है, कंबाइन हो गया है। लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग और टू, ओके, दो वर्ड हैं लेकिन ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, बट एक साथ रह के प्रीपोजिशन का कार्य करते हैं। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे आपका ड्यू टू है, ओके, इन फ्रंट ऑफ होता है। इस तरह से आपके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन भी होते हैं। क्लियर? और स्टूडेंट आई होप कि आपका क्लियर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए और मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं कि अकॉर्डिंग टू द फंक्शन प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स जैसा कि हमने बताया आपको, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू दी फंक्शन, यानी कार्य के अकॉर्डिंग, ओके, के अनुसार काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, ओके, किसके अकॉर्डिंग, फंक्शन, यानी कि उनके कार्य के अकॉर्डिंग। ओके, प्रीपोजिशन को उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, उनके कार्य के अकॉर्डिंग जो है 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। ओके, कौन कौन सी होती हैं, बस मैं आपको इतना बता दूं। देखिए पहला हो गया इसमें प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, पहला प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो गया। दूसरा हो गया प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, ओके। नेक्स्ट हो गया प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट हो गया प्रीपोजिशंस ऑफ काज और पर्पस, ओके। तो यहाँ पे आपको ये आ गया समझ में कि अकॉर्डिंग टू दी फॉर्म जो है प्रीपोजिशन 3 होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ओके। वे क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, किस तरह के फॉर्म होते हैं, कैसे दिखते हैं, ये क्लियर है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस, जो उनके फंक्शन यानी जो प्रीपोजिशन होते हैं उनके कार्य के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये 4 होते हैं। कौन कौन से? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस, डायरेक्शन एंड काज और पर्पस। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए प्रीपोजिशन ऐसे प्रीपोजिशन जो टाइम को बताते हैं, ओके, टाइम को बताते हैं कि एक नाउन या नाउन जो है किस समय पे, ओके, किस टाइम पे था, ओके, उन्हें हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहते हैं। और ऐसे प्रीपोजिशन जो नाउन या प्रोनाउन के होने के स्थान को बताते हैं, जगह को बताते हैं, वो कहाँ पे था, कहाँ पे है, कहाँ पे होगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। क्लियर? नेक्स्ट है ऐसे प्रीपोजिशन जो किसी नाउन प्रोनाउन के डायरेक्शन को दिखाते हैं, दिशा को दिखाते हैं कि किस दिशा में था, किस दिशा में है या होगा या हो सकता है, उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट है ऐसे नाउन या ऐसे प्रीपोजिशन जो नाउन प्रोनाउन के बारे में हमें ये बताते हैं कि उसका क्या कारण था वहाँ,
ओके, उसका कारण क्या था वहाँ होने का या वहाँ होने का उद्देश्य क्या था। ओके, सिंपल है एंड आई होप कि ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड डे।